खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में खुदा का खादम पास्टर आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर खुदा यीशु मसीह की तमसील के सिलसिले में से एक और तमसील लेकर हाजिर हुआ हूँ। आज जो मैं तमसील आपके सामने खुदा यीशु मसीह की तमसील के सिलसिले में से बयान करूँगा, ये इंजीर के दरख्त की तमसील है, द पैराबल ऑफ फिग ट्री। इसको हम साइंस ऑफ फ्यूचर भी कहते हैं। अजीजो, ये तमसील यीशु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक से हमें बहुत गहरे भेद हम पर आशिकारा करती है, और ये तमसील भी मत्ती, मरकस और लूका की अंजील में हमें मिलती है। यीशु मसीह की आमद सानी का मजमून वो वाहिद मजमून है जो हमें नए अहदनामा में मत्ती रसूल की मार्फत लिखी खुशखबरी से लेकर मुकाशिफा तक बार बार मिलता है, और सारा नया अहदनामा इसके बारे में हमें तालीम देता है। इस भेद को बार बार दोहराया गया है, और ये वो मजमून है जिसके बारे में यीशु मसीह ने अपने तमाम लोगों को, ईमानदारों को, शागिर्दों को तंबीह की है और होशियार रहने को कहा है, क्योंकि उस घड़ी और उस वक्त की बाबत कोई नहीं जानता जब यीशु मसीह इस दुनिया की अदालत के लिए आ जाएगा। और यीशु मसीह बतौर मुंसिफ और बतौर बादशाह जब आएगा तो इसके मुतालिक बहुत से ख्यालात पाए जाते हैं, लोगों में बहुत सी गलत फहमियां भी पाई जाती हैं। तो भी हम देखते हैं कि बहुत सी ऐसी कौमें भी हैं जो यीशु मसीह की आमद सानी पर ईमान तो रखती हैं, लेकिन उसको गलत रंग में पेश करती हैं और उसकी बाबत वो सही नहीं जानती। लेकिन ये वो कौमें हैं जिनके बारे में लिखा है कि उस वक्त जमीन की सब कौमें इब्ने आदम के सबब से छाती पीटेंगी जब वो उसे जाहो जलाल के साथ आता देखेंगी। और ये ऐसा भेद है जिसके बारे में शागिर्दों ने यीशु मसीह से बड़े वाज़ेह तौर से पूछा, और यीशु मसीह ने न सिर्फ उन्हें समझाया बल्कि इसको समझाने के लिए और इस भेद को वाज़ेह करने के लिए उसने उन्हें ये तमसील, अंजीर के दरख्त की तमसील उन्हें बताई। और मैं आपके सामने ये हवाला पढ़ना चाहूंगा, मत्ती उसका 24 बाब और उसकी 32 आयत से मैं पढ़ूंगा। कलाम में लिखा है, अब अंजीर के दरख्त से एक तमसील सीखो, जो ही उसकी डाली नरम होती और पत्ते निकलते हैं तुम जान लेते हो कि गर्मी नजदीक है। इसी तरह जब तुम इन सब बातों को देखो तो जान लो कि वो नजदीक बल्कि दरवाजा पर है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये बातें ना हो लें, ये नस्ल हरगिज तमाम ना होगी। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरी बातें हरगिज ना टलेंगी। वैसे मत्ती की अंजील का जो 24 बाब है, वैसे तो ये सारा का सारा यीशु मसीह की आमद सानी के मुतल्लिक हालात और वाकयात पर मबनी है, और अगर इसको आप पूरे तौर पे सही समझ कर पढ़ें तो आपको पता चलता है कि हम किस दौर के अंदर रह रहे हैं। तो भी इस बात को सही तौर से समझाने के लिए जब यीशु मसीह ने ये बात की तो उसमें एक बात का उसने इजाफा किया कि आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ये इस बात की तरफ इशारा है कि यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से जिन हालात में से हम गुजरेंगे उनमें से एक भी जो यीशु मसीह ने यहां बयान किया है इधर से उधर नहीं होगा। और यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से ये पेशनगोई अटल है, यानी ये टल नहीं सकती। जमीन और आसमान तो टल सकते हैं लेकिन ये जो बातें यीशु मसीह ने कही ये हरगिज नहीं टल सकती। फिर यीशु मसीह ने अंजीर के दरख्त का रूहानी तौर पे जहां जो इस्तेमाल किया है लफ्ज, ये हम जानते हैं कि अंजीर का दरख्त रूहानी तौर पर बनी इसराइल कौम की नुमाइंदगी करता है, ये उसकी तस्वीर पेश करता है। हम देखते हैं कि सन 1948 में इसराइल कौम बहुत सदियों के बाद एक बार फिर खुद मुख्तार रियासत के तौर पर तश्कील हुई, लेकिन अभी तक उसमें फल नहीं लगा। क्यों? क्योंकि यहूदी रूहानी तौर पर यीशु मसीह के दुश्मन हैं, उसको कबूल नहीं करते।
اور وہ اس کی پہلی آمد کو ایکسپٹ نہیں کرتے، اور نئی قوم نکلنے سے مراد نئی زندگی کا ثبوت ہے، جیسے بنی اسرائیل قوم بطور قوم دوبارہ تشکیل ہوئی، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نئی قومیں نکل گئی ہیں، اور یہ اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ اس کی آمد بہت قریب ہے۔ اور پھر اگر ہم لوکا کی انجیل میں دیکھیں تو وہاں پر یہ بھی لکھا ہے کہ انجیر کے درخت اور دوسرے درختوں کی جب قومیں نکلتی ہیں، تو اس کا مطلب ہے گرمی نزدیک ہے یا بہار کا موسم نزدیک ہے، اب دوسرے درختوں کی قومیں استعمال کرنے سے مراد نئے نئے ترقی یافتہ ممالک ہیں، جیسے بہت سے ہم گلف کے ایسے ممالک دیکھتے ہیں جو نئے نئے امیر ہوئے ہیں، تیل کی دولت نے انہیں نیا امیر کیا ہے، اور وہ دنیا کے حالات پر اپنی ویلتھ کے ذریعے سے تھوڑا سا اثر انداز بھی ہوتے ہیں، اور یہ نئے نئے ترقی یافتہ ممالک جو ہیں قوم پرستی میں حیرت انگیز طور پر ترقی کر رہے ہیں، دوسرے درختوں کی بھی قومیں نکلتی ہیں، کئی نئی حکومتیں ابھر رہی ہیں، اور ہم ان تمام نشانیوں کو یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ آسان تمثیل نہیں تو بھی یسوع مسیح نے ایمانداروں کو سمجھانے کے لیے بڑے آسان پیرائے میں استعمال کیا ہے۔ ہم متی اگر 24 باب کو شروع سے دیکھیں تو جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ پورا کا پورا باب یسوع مسیح کی آمد کے تعلق سے ہمیں حالات و واقعات کا ایک ایسا ربط پیش کرتا ہے کہ اگر ایماندار اس کو گہرے طور سے سمجھے تو ہم جان سکتے ہیں کہ ہم اس وقت کس دور کے اندر رہ رہے ہیں۔ 24 باب کی پہلی آیت سے اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے، اور یسوع ہیکل سے نکل کر جا رہا تھا اور اس کے شاگرد اس کے پاس آئے تاکہ اسے ہیکل کی عمارتیں دکھائیں۔ بڑی حیرت سے اسے دکھا رہے ہوں گے کہ یہ دیکھ اس ہیکل کے قریب کیسی بڑی بڑی عمارتیں ہیں، کیسے شاندار آرکیٹیکچرز ہیں، اور کیا کچھ کیسی شاندار دنیا ہے۔ لیکن جب وہ یسوع کو بڑے تجسس سے ارد گرد کی عمارتیں دکھا رہے تھے تو یہ مت بھولیں کہ آج کے دور میں بھی دنیا میں بڑی بڑی عمارتوں کی ریس، ایک دوڑ لگی ہوئی ہے۔ ہر ملک کے اندر بڑی سے بڑی سینکڑوں منزلہ عمارتیں بنائی جا رہی ہیں، اور ہر ملک کی اپنی آئیکونک بلڈنگز ہیں جن سے وہ ملک مشہور ہیں، اور بڑی بڑی عمارتیں ایک بار پھر تیار کی جا رہی ہیں، اور دنیا میں بلند ترین عمارتوں کی ایک ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے جس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو بھی یسوع مسیح نے انہیں بڑے واضح طور پہ کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جن عمارتوں کو تم مجھے دکھانے کی کوشش کر رہے ہو۔ اب جب یسوع نے یہ لفظ کہے کہ کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، تو اس پیشن گوئی کو اکثر لوگ سن 70 عیسوی میں جب رومی سامراج کے دوران ہیکل کی تباہی ہوئی تھی تو اس کے ساتھ جوڑتے ہیں۔ گو یہ بات سچ ہے کہ سن 70 عیسوی میں جب ہیکل کو تباہ کیا گیا، اس کے ارد گرد کی ساری عمارتیں تباہ کی گئیں، تو ہیکل میں جو سونا استعمال ہوا تھا، جب ہیکل کو آگ لگائی گئی تو وہ سونا پگھل کر اس ہیکل کی دیواروں میں، ان پتھروں کی دراڑوں کے اندر چلا گیا، اور جو انویڈرز تھے، جو حملہ آورز تھے، انہوں نے جب اس سونا کو نکالنا چاہا تو انہوں نے ایک ایک اینٹ، ایک ایک پتھر کو دیواروں سے اکھاڑ کر ان کی دراڑوں میں سے سونا نکالتا۔ یہ بات سچ ہے، تو بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ 100% وہی پیشن گوئی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اگر آپ تیسری آیت کو پڑھیں تو جب یسوع مسیح نے یہ ساری باتیں انہیں کہیں تو پھر فوراً لکھا ہے کہ جب وہ زیتون کے پہاڑ پر بیٹھا تھا تو اس کے شاگردوں نے اس کے پاس آ کر کہا، یہ جو باتیں تو نے ہمیں بتائیں، کوئی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا، یا یہ وہ جو کچھ بھی ہے، آ کر کہا ہم کو بتا یہ باتیں کب ہوں گی، اور تیرے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا۔ یعنی اس کے یہ جو پیشن گوئی تھی یہ 100% اس کے آنے اور دنیا کے آخر ہونے کا، اس کی سیکنڈ کمنگ کے بارے میں، اور اس دنیا کے آخر ہونے کا یہ پیشگاما یا نشان تھی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جب شاگردوں نے یہ کہا کہ دنیا کے آخر ہونے کا کیا نشان ہوگا اور تیری آمد کا کیا نشان ہوگا، تو یسوع نے بڑے سادہ لفظوں میں اس کا جواب دیا، اور یہی وہ بات ہے جس کو اکثر ایماندار لوگ اگنور کر دیتے ہیں، بھول جاتے ہیں۔ اگر آپ چوتھی آیت کو پڑھیں تو یہاں پر لکھا ہے، یسوع نے جواب میں ان سے کہا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر دے۔ عزیزو، یہ جو چوتھی آیت ہے یہ ان شاگردوں کے اس سوال کا بڑا آسان جواب تھا، خبردار کوئی تم کو گمراہ نہ کر۔ گمراہ، یہ اس کے آنے کا، دنیا کے آخر ہونے کا بڑا واضح نشان ہے کہ گمراہی
अपने बामे अरूज पर होगी। कोई तुमको गुमराह ना कर दे। झूठे नबी उठ खड़े। अब अगर आगे आप 32 आयत से पहले तक जितना भी, जो 32 आयत जब इंजील की तरफ की तमसील शुरू होती है, उससे पहले तक जितना भी लिखा है, अगर उसको पढ़ना शुरू करें तो आपको ये सारी बातें लिखी हुई मिलेंगी कि झूठे नबी उठ खड़े होंगे, बड़ी बड़ी झूठी नबूवतें करेंगे, तरह तरह की बिदअतें आ जाएंगी, खिदमत के नाम पर कारोबार किया जा रहा है। आज हम देखते हैं लोग गुमराह हो चुके हैं और गुमराह लोग कलीसियाओं के रहनुमा बने हुए हैं और हजारों और सैकड़ों लोगों को अपने पीछे लगाया। लोग अंधे बनकर तकलीद कर रहे हैं और कलाम कहता है कि अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता। और यीशु मसीह के यहां अल्फाज हैं कि ऐसे ऐसे लोग आ जाएंगे, अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर देंगे। मैं अक्सर ये कहता हूं कि आज के दौर में आप देखें कि जैसे मसीहानिक ज्यूज हैं, उन्होंने यीशु मसीह की इब्तदाई सादा तालीम, निजात की तालीम यीशु ने खुद भी स्टार्ट जब किया, और उसकी सारी तालीम जो है आसमान की बादशाही पर मबनी है। तौबा और बादशाही से कहा तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक है। और यही यूहन्ना इस्तबागी ने यीशु मसीह के बपतिस्मा से पहले ये मुनादी करना शुरू की कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही। वो तौबा की मुनादी की बात करता है। लेकिन यहां ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कलीसियाओं को ऐसे घनचक्रों में फंसा दिया है कि ये रस्में करो, यहूदियाना रस्में करो, ये करो। नहीं, बस जब बेटा तुमको आजाद करे तो तुम वाकई आजाद हो। बेटा जब आजाद करे, जब यीशु मसीह ने हमें आजाद किया तो हम इन तरह की रसूम के बंधनों से आजाद हैं। गो के पुराना नामा हमें यीशु मसीह की रूहानी तस्वीर पेश करता है, इसके बावजूद हम इन बंधनों से आजाद हैं। अब देखते हैं कि तरह तरह की बिदअतें, झूठे नबी, झूठी नबूवतें, और लिखा है कि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर लेंगे। हम वाज़े तौर पर देखते हैं कि आज हम लूत के दिनों में रह रहे हैं। यहां पर सबसे बड़ा आज की दौर के जो अलमिया है वो लूत के दिनों में जैसे सेक्स स्लेव होते थे, बच्चों के साथ बच्चों को सेल किया जाता था, मर्द के साथ रूसियाई करता था, औरतों के साथ रूसियाई करती थी। लोगों के अंदर सेक्स के कोई मोरल्स नहीं थे। हकीकी शादी का जो तकद्दुस था पामाल किया जा रहा था। और आज के दौर में हम देखते हैं कि दुनिया में ये सब कुछ बड़ा बामे अरूज पर है। अगर आप सेम सेक्स मैरिजेस के खिलाफ आवाज उठाएंगे आपको प्रोसिक्यूट किया जाएगा। और ये यहाँ इस बार लिखा है कि तुम लोगों को, ईमानदारों को ईज़ा रसानी दी जाएगी। यहाँ जरूरी नहीं कि ईज़ा रसानी जो है वो जिस्मानी तौर पर हो, ये भी जरूरी है, लेकिन रूहानी तौर पर भी, इखलाकी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी ईमानदारों को इज़्ज़त रसानी की जा रही है। जब ईमानदार हालात को देखते हैं, दुनिया गुनाह के अंदर है और गुनाह का बोला हो रहा है, तो रूहानी और ज़हनी तौर पर ईमानदार बड़े शिकंजे में अपने आप को महसूस करते हैं। वो दुआएं करते हैं और खुदा से कहते हैं, खुदा ये क्या हालात है। अक्सर जब आप ऐसी बेरारवी को देखते हैं, अगर आप खुदा यीशु मसीह में है तो आपके अंदर ऐसी फीलिंग्स होती है कि आप ज़हनी तौर पर ईज़ा को महसूस करते हैं। फिर अगर आप यहां पर वेस्ट में देखें, अमेरिका में देखें, या इवन के इंडिया में देखें, अगर आप इसके खिलाफ आवाज उठाएं, सेक्स के गुनाह के खिलाफ, गेइज्म के खिलाफ, लेस्बियन के खिलाफ, इवन के गे और लेस्बियन प्रीस्ट हैं जो इस पे लोगों को गुमराह कर रहे हैं, अगर आप इनके खिलाफ आवाज उठाएं तो आपको अदालतों में घसीटा जाएगा। ये क्या है अदालतों में घसीटना? आपको ह्यूमन राइट्स की अदालतों में ले जाएंगे कि ये जो ह्यूमन राइट्स, आजादी का जो हक है इंसान की, उसके खिलाफ बातें करता है। वो कलाम को नहीं देखेंगे कि खुदा ने कितनी खूबसूरत इंसान को आजादी, इखलाकी आजादी एक लिमिट के अंदर दी हुई है। अगर उस लिमिट से अगर आप बाहर जाते हैं तो आप गुनाह के मुर्तकिब हैं, आपको ज़हनी तौर पर। तो ये हम देख रहे हैं कि ये लूत के दिनों का सा हाल है। और फिर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने कहा कि ये अभी खात्मा नहीं होगा इन बातों का, ये बल्कि शुरू होगा। आप देखिए, दो मुल्कों में जब जंग होती है तो वो रातों रात दो मुल्कों में जंग नहीं हो जाती, बल्कि कई महीने, कई सालों तक आपस में चकलश होती है, उनकी आपस में डिबेट्स होती हैं, बहुत से मामलात पर वो एक दूसरे के साथ उन्हें शिकवे शिकायत होती हैं, बार बार उनकी मीटिंग्स होती हैं। और जब हालात कशीदा होते चले जाते हैं, एक वक्त ऐसा आता है कि जंग शुरू हो जाती है। और ये हालात ऐसे हैं जो आहिस्ता आहिस्ता कशीदा होते जा रहे हैं। दुनिया के हालात 10 कवारियों की तफसील में बयान कर चुका हूं, उसको कभी मत भूले। आधी रात को धूम मची कि दूल्हा आ गया, ये धूम है, ये आधी रात का, दुनिया गुनाह की तारीकी के अंदर आधी रात का समा है।
जैसे आधी रात को तारीकी होती है, नूर नहीं होता, ऐसे ही दुनिया तारीकी के अंदर और धूम मची हुई है दुनिया के हालात, जंगे, वबा, यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है, जलजले और कौम पे कौम चढ़ाई कर, ये नई नई कौमें उभर रही हैं, कौमों के नए नए तौर तरीके आ रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ ऐसा ना माफ करने वाला सिलसिला चला हुआ है कौमों का कि कौम पर कौम चढ़ाई करती जा रही है, और हर कोई कहता है कि मैं ही दुरुस्त हूं। ये सारे हालात यीशु मसीह की आमद के बारे में अभी इब्तदा ही है, और यीशु मसीह का दुआ करो वो वक्त जाड़ों में ना आए, और अगर वो वक्त कम ना किया, वो दिन कम ना किए जाते तो कोई फर्दे बशर रूए जमीन पर जिंदा ना रहता, लेकिन फिर के ईमानदारों की खातिर वो वक्त घटाया गया। इसलिए इन सब बातों को आप याद रखें। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा, पास अंजीर के दरख्त से तमसील सीखो, समझो। ईमानदारों, मैं आपको खुदा का खादम होते हुए ये कहना चाहता हूं कि सीखो। आज फिर यीशु मसीह ने कहा, खात्मा कब होगा? तब होगा जब पूरी दुनिया में मुनादी कर दी जाएगी। आज पूरी दुनिया में मुनादी की जा रही है, कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने कलाम को नहीं सुना। आज इंटरनेट के जरिए, स्काइप के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए, फेसबुक के जरिए, यूट्यूब के जरिए और तरह तरह के सेमिनार और प्रोग्रामों के जरिए चर्चिस के अंदर हर तरह से कलाम की मुनादी की जा रही है। यहां मैं खुद आप लोगों को कई दफा कलाम को रिकॉर्ड करके भेजता हूं। जब हमारी चर्च मीटिंग होती है, मैं उसको लाइव करता हूं कि लोग जो नहीं अटेंड कर पा रहे वो भी सीखे। मैंने और भी बहुत से खादमों को देखा है जो दुआएं करके रिकॉर्ड करके लोगों को भेजते हैं। और इस बात को भी मत भूलें कि हम इन बातों से वाकिफ नहीं। बहुत से लोग, अगर हम 100 लोगों को भेजते हैं तो शायद 1 या 2 लोग उस कलाम को सुनते हैं, हर कोई नहीं। बहुत से लोग उसको सिर्फ लाइक कर देते हैं। क्यों? सिर्फ ये शो ऑफ करने के लिए कि हाँ, आपका पैगाम हम तक पहुंच चुका है, हमने देख लिया है, सुन लिया है। लेकिन वो सिर्फ एक रूटीन में, क्योंकि वक्त में और अपने गुनाह में और दुनिया की रंगरलियों में इस कदर मसरूफ है, इर्द गिर्द के वक्त जाया करने वाली बातों में इस कदर मसरूफ है कि 5, 10, 15 मिनट का वो कलाम सुनने से गुरेज करते हैं और बस एक दफा देख के सिर्फ अपनी फ्रेंडशिप को एक्टिव रखने के लिए क्लिक कर देते हैं लाइक का। नहीं, यही कलाम में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा यही कलाम तुम पर अदालत करेगा। ऐसा शख्स भी था जिसने कहा, खुदावंद मैं जानता था कि तू सख्त गीरा का है, जहां नहीं बोता वहां से काटता है, जहां नहीं बिखेरता वहां से जमा करता है। यीशु मसीह ने कहा कि आका ने उसे क्या जवाब दिया है? शरीर नौकर, मैं तुझे तेरे ही मुंह के अल्फाज से मुजरिम ठहराता हूं। यही कलाम हमें मुजरिम ठहराएगा कि भेजा गया कोई इस बात से नहीं भाग सकता, ना इनकार कर सकता है कि मुझ तक कलाम नहीं पहुंचा, किसी भी तरीके से पहुंचा। ये हमारी जिम्मेदारी है कि कलाम को सीखे, समझे और परखें, लेकिन तो भी आंखें खोलकर, बड़े होशियार रहकर, कलाम के मुआफिक रूहुल कुद्स की हदायत के मुताबिक रूहों को जांचो, देखो, परखो कि क्या ये रूहें खुदावंद की तरफ से हैं या किसी और तरफ से हैं। आप दरख्त को उसके फलों से पहचान लेंगे। आज बेरारवी का ये आलम है कि ऐसे ऐसे गुनहगार लोग खिदमत कर रहे हैं और लोगों को गुमराह कर रहे हैं, पादरी बने हुए हैं, लोगों ने 2-2 शादियां की हुई हैं। क्या कलाम में ये जिनाकारी नहीं है? एक बीवी को छोड़ दिया है, दूसरी के साथ बड़े फख्र के साथ, और उनके पीछे जो लगे हुए हैं वो भी बड़ा फख्र इन बातों पे करते हैं। ऐसे अंधे को अंधा राह नहीं दिखा सकता। आप इन लोगों को जांचें, उनके फलों से पहचाने। ऐसे ऐसे लोग मैंने इंटरनेट पे, टीवी चैनलों में देखे हैं जिनकी अपनी शख्सी जिंदगी गुनाह के अंदर भरी हुई है और वो कलाम देने के दावे करते हैं। और लोग, हैरत अंगेज बात है कि एक जमाने को उन लोगों ने अपने पीछे लगाया हुआ है। ये शर्म की बात है उन लोगों के लिए जो ये अपने आप में दावे करते हैं, और उन लोगों के लिए जो ऐसे लोगों को उनके हालात से वाकिफ होते भी उनकी तकलीद के अंदर है। फिर हम देखते हैं कि लूका 21 बाब और उसकी 32 आयत के अंदर यीशु मसीह ने यह भी कहा कि ये बातें पूरी ना होंगी। कब तक? जब तक ये नस्ल तमाम ना हो जाए। ये बातें हरगिज़ ना होंगी। ये नस्ल, लफ्जों पर गौर करें। ये नस्ल से बाज का ख्याल है कि उस वक्त की मौजूदा नस्ल, ये उस वक्त का रोमी साम्राज्य था जब सन 70 ईस्वी में यरूशलेम की बर्बादी हुई, वो इसके साथ जोड़ते हैं। बाज लोगों का ख्याल है ये नस्ल, जब यीशु ने लफ्ज इस्तेमाल किए तो ये नस्ल से मुराद वो लोग, जब ये निशानात, ये हालात शुरू होंगे, इस दौर के अंदर से हम गुजरेंगे, तो उस वक्त के मौजूद लोग जिनके दौरान ये नबूवत और ये सारे वाकयात पूरे हो रहे होंगे, ये मुमकिन हो सकता है कि ये भी एक तशरीह मुमकिन है ऐसी कि ये नस्ल से मुराद वो लोग जो जब ये हालात शुरू होंगे तो उस वक्त मौजूद लोग होंगे। इसके अलावा हम देखते हैं कि नाम नहाद लोगों की जिंदगियां जो हैं वो ठोकर का बायस बनी हुई हैं। अंधी तकलीद के पीछे लोग लगे हुए हैं और नफ्स की और शैतान की गुलामी के अंदर हैं।
शैतान ने उनको कैद किया हुआ है। रिलीजियस करप्शन बहुत बामे अरूज पर पहुंची हुई है। और फिर हम देखते हैं कि ये नस्ल, इसको पर गौर करें कि ये नस्ल कब तक तमाम नहीं होगी, जब तक ये बातें पूरी ना हो जाएं। दो ख्यालात पेश किए जा रहे हैं, एक जो यीशु मसीह की पहली आमद के दौर में लोग मौजूद थे हैकल की तबाही के दौरान, उनके बारे में, और दूसरा वो लोग जिनके दरमियान ये बातें पूरी होंगी। लेकिन मेरे ख्याल में ये एक मुमकिन तशरीह है, तो भी हमें कलाम की तरफ रजू करना है। फिर उसके बाद जब यीशु मसीह ने ये कहा कि जब तक ये नस्ल तमाम ना हो जाए, उसके बाद कहा तब तुम इब्ने आदम का निशान आसमान पर देखोगे। उस बड़ी मुसीबत के दौरान इब्ने आदम का निशान, क्योंकि यह शागिर्दों ने यही 2-3 सवाल एक सवाल के अंदर पूछे थे कि ये बता ये बातें कब होंगी, तेरे आने का निशान क्या होगा, दुनिया की आखिरत। अब यीशु मसीह ने दुनिया की आखिरत के हालात बता दिए हैं, उस नस्ल के बारे में बता दिया, ये कौन सी नस्ल, शायद ये हम ही हैं। और फिर उसके आने का निशान ये वाज़ेह नहीं किया यीशु मसीह ने इस जवाब में, बस इतना कहा है कि उस वक्त इब्ने आदम का निशान आसमान पर दिखाई देगा। लफ्ज याद रखें, आसमान पर दिखाई देगा। लेकिन यह वाज़ेह नहीं किया कि यह निशान क्या हो सकता है। यह मत भूलें कि यीशु मसीह की पहली आमद पर भी 2 निशान थे। यसाया की मार्फत देखेंगे निशान क्या था, कंवारी हामला होगी, ये लोगों के दरमियान जमीन पर निशान था। और फिर आसमान पर एक निशान था, सितारा दिखाई दिया। अब यीशु ने यहां पर आसमान पर निशान जाहिर किया है। उसकी पहली आमद पर जैसे आसमान पर निशान जाहिर हुआ, अब उसकी दूसरी आमद पर भी आसमान पर निशान जाहिर होगा। मुमकिन है, कौन जानता है कि ये कोई मोजज़ाती सितारा हो सकता है या क्या हालात हो सकते हैं, लेकिन ये जरूर है कि ये उसकी आमद पर कोई ना कोई निशान जरूर होगा। और ईमानदार अगर आप रूह में हैं, दुआ करते हैं, कलाम को पढ़ते हैं और अपने आप को खुदा की हजूरी में ताबे रखते हैं, तो आपको उस वक्त समझ आएगी कि उसके आने का निशान क्या है। और पूरी दुनिया के लोग उसके सबब से, उस निशान के सबब से फिर छाती पीटेंगे। जो निशान जो कुछ भी हो, कुछ लोगों का ख्याल है कि यह निशान इब्ने आदम खुद होगा, क्योंकि कौमें उसके सबब से छाती पीटेंगी और पहाड़ों से कहेंगे हम पर गिर पड़ो। अगर आप मुकाशफा को पढ़े तो आपको बहुत ज्यादा वाज़े तौर पर इस तमसील का जो है कनेक्शन मुकाशफा में यीशु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक से मिलता है। तमाम ये चाहे कोई सितारा हो या यीशु मसीह खुद उसका निशान हो, ये निशान कुछ भी हो, लेकिन ये एक बात वाज़े है कि ये निशान बड़ा वाज़े होगा। हर कोई उस निशान को देख सकेगा और जान सकेगा कि ये यीशु मसीह की आमद के वक्त हो। उस वक्त लोगों को याद आएगा कि हमने किस तौर से गुनाह किए, किस तौर से भूले रहे। अमीर आदमी और लाजर की मिसाल को मत भूले। जब अमीर आदमी ने लाजर को देखा बाप अब्राहम की गोद में, तो उसने उससे एक कतरा पानी का मांगा और बाप अब्राहम ने उसे क्या जवाब दिया, बेटा याद कर। उसे एक लफ्ज याद करके साथ उसे अपनी जिंदगी के सारे मौके तौबा की और खुदा की बादशाही के लिए और आखिरी जिंदगी के लिए, आखिरत के लिए अपने आप को तैयार करने के जितने मौके मिले थे वो सारे याद आए। और इस निशान के साथ जो लोग यीशु मसीह को भूले हुए हैं, जो नाम नेहाद मसीही हैं, जो गलत तालीमात के ऊपर हैं, जो गुमराह हैं और जो गुमराह कर रहे हैं, उस वक्त इन सबको वो सब कुछ याद आएगा और वो उस वक्त फिर कोई मौका ना होगा। मुख्तसरन इस तमसील के बारे में कि अंजीर के दरख्त से ये तमसील सीखो कि यीशु मसीह की आमद के ताल्लुक से दुनिया के हालात क्या हैं और हम कैसे अपने आप को तैयार कर सकते हैं। मुख्तसर ये है कि आइए आज हम अपने आप से सवाल करें, क्या हम उसकी आमद के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं? क्या हम उसकी आमद के लिए तैयार हैं? अगर आज रात वो आ जाता है, या आज रात हमारी जान ले ली जाती है, या आज रात मेरा इस हुए जमीन के ऊपर आखिरी दिन है, या आप में से किसी का ये आखिरी दिन है, तो क्या हम उसके लिए तैयार हैं? या उस वक्त हम भी तड़प कर एक कतरा पानी के लिए चिल्लाएंगे और हमें ये जवाब मिलेगा कि बेटा या बेटी याद करके तुझे अपनी जिंदगी में कैसे कैसे मौके मिले और अब तू यहां तड़पता या तड़पती है। आज हमने अपने आप से ये सवाल करना है कि क्या हम उसके लिए, उसकी आमद के लिए तैयार हैं? कलाम कहता है वक्त और बेवक्त मुस्तैद रहे। यीशु मसीह ने कहा जागते रहो, रूहानी तौर पर तैयार रहो। मैं भी आपसे यीशु मसीह के अल्फाज में अपील करता हूं कि जागते रहें, रूहानी तौर पर तैयार रहें, ताकि जब उसकी आमद हो
हमें शर्मिंदा ना होना पड़े, बल्कि हम भी हवा में उड़कर उसका इस्तकबाल करने वालों के साथ शामिल हों और बड़े फख्र से अपने खुदा की बादशाही का हिस्सा बने, ना कि हम रोएं, तड़पें और पछताएं। मैं आप लोगों के लिए दुआ करना चाहूंगा। आइए अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं। आप लोगों की जो भी मुश्किलात हैं, जो भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, जिस्मानी रूहानी तकलीफ हैं, जॉब की प्रॉब्लम्स हैं, माली इश्यूज हैं, अगर आप अपने आप को शिकंजे में महसूस करते हैं दुनिया के हालात देखते हुए, अगर आप समझते हैं कि आप को सही तालीम नहीं मिल रही, आप इन सब बातों के लिए अपने दिल में ईमान पैदा करें और इस दुआ के दौरान खुदा यीशु मसीह के नाम को अपनी जिंदगी में अहमियत दें, तो खुदावंद आपके लिए मौजज़ा करेगा। और ये मौका है कि आप इस पैगाम को आगे भी पहुंचाएं। और जब कभी मैं ऑनलाइन हूं या जब हमारी चर्च सर्विस होती है तो उसमें हम लाइव आते हैं, तो आपको मौका है कि इस तरह की तालीमात सीखने के लिए हमारे साथ शामिल हो सकते हैं। आप जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि अपनी आंखें बंद करें। हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस। जलाल, कमाल, हशमत और बुजुर्गी के बादशाह मसीह यस्सु में हमारे जिंदाल, वफादार और लातब्दील आसमानी पिता, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तमजीद, सिताइश, मदा सराई, हमद और जयकार करते हुए तेरी पाक हजूरी में मैं जमीन तक झुक कर तुझे सजदा करता और मुबारक कहता हूं। पाक खुदा, इकरार करता हूं अपनी ही जात में मैं खाक और राख हूं, लेकिन जो कुछ भी हो तेरे फजल से और तेरे फजल का सहारा लेकर तेरे बेटे यस्सु का कलवरी पर बहाया हुआ लहू में अपनी जिंदगी पर लेते हुए इस वक्त मैं तेरा खादम होते हुए खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाकू के नाम में तेरे आला इलाही उत्तम अख्तियार को लेते हुए इन सब जानों के लिए सलामती की दुआ खैर चाहता हूं। अबलीस की हर तरह की दीदनी और नादीदनी तासीरों को छिड़कता, डांटता और बांध देता हूं यीशु के नाम में। खुदा तेरे लोगों की आजादी का ऐलान करता हूं। ऐ आसमानी बाप, जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, इस दुआ को सुन रहे हैं, अगर उनकी कोई जिस्मानी या रूहानी जरूरत है तू उसे अपने आसमान पर से पूरा कर। खुदा उनकी तमाम रुकावटों को दूर कर, अपने पाक फरिश्तगान को मुतहर्रिक करके उनकी राहों में उनके निगहबान हो। और खुदा तेरा रूह कुद्स उनकी गाइडेंस करे, उनकी रहनुमाई करे, उनको हर तरह की परेशानी में खुदा तकवीयत दे और तेरे बेटे यीशु का लहू हमेशा उनके लिए ढाल बना रहे। अगर किसी की खुदा तालीमी मुश्किल है तो यीशु के नाम में तू उन्हें फजल बख्श के वो लायक तौर से अपने तमाम इम्तिहानात में गुजर कर सके और खुदा कामयाब हो सके। अगर किसी की कोई जिस्मानी और किसी की कोई माली जरूरत है तो उनकी जॉब में, उनके कारोबार में, उनकी जरूरतों में बरकत डाल। हाँ खुदा जितने लोग बीमार हैं तो उनके जिस्म की हर तरह की कमजोरी और नातवानी को यीशु के लहू की कुदरत से आसमानी पिता दूर कर और उन्हें अपने हजूर में पढ़ने का फजल दे। उनकी जिंदगी में मौजज़ाना कुदरत को कायम कर, क्योंकि हम जानते हैं कि तू पिदराना शफकत से लबरेज खुदा है। तूने हमारी सूरतों को अपनी हथेलियों पर खोद रखा है और तू कल आज पर के अब तक यकसा है। तू इंसान नहीं कि झूठ बोले और तेरे वादे सारे हाँ के साथ हैं और तेरे तमाम वादों में से एक वादा यकीनन हमारी जिंदगी के लिए भी है। हर एक की जिंदगी के लिए एक ना एक वादा जरूर मौजूद है। हमारे ईमान को बढ़ा, हमारी आंखें खोल। अगर किसी की खानदानी मुश्किल है, अगर कोई अपने आप को खानदानी तौर पर मुश्किलात में दिखता है, तू खानदानों को जोड़ने के लिए आया है। खुदा तू खानदानों के अंदर बरकत का बायस है। तेरा नाम खानदानों के अंदर सलामती का बायस ठहरता है। यीशु के नाम में खुदा उनकी खानदानी मुश्किलात को दूर कर। इसी तौर से खुदा इस अखीर दौर में हमें फजल बख्श के तेरी आमद के लिए खुद को तैयार कर सके। हाँ खुदा फिर ठहराए हुए वक्त में जब भी खुदा तेरी खिदमत के लिए मैं ऑनलाइन होता हूं तो खुदा हम सबको, जितने लोग इस प्रोग्राम को देखते सुनते हैं, खुदा अपनी हजूरी में एक बार फिर इकट्ठे होने का फजल अभी से बख्श दे, अभी से अपनी कुदरत को जारी कर दे। सारी इल्तिजा को सुन और कबूल कर, खुदा यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में, आमीन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।